अगर कहा जाए कि इतिहास और साहित्य में क्या डिफरेंस है, इंटरव्यू में आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे कि इतिहास में जो तथ्य होता है, जो फैक्ट होता है, यानी जो घटना होती है, ये पूरी तरह सत्य होता है, लेकिन व्याख्या परिवर्तित होती है, बदलती है। ये चेंज होता है व्याख्या में, अलग अलग व्याख्या मिलेगी और जैसी सत्ता के अनुसार बदल जाती है व्याख्या। नहीं, जैसी सत्ता होगी हम घटनाओं की व्याख्या अपने तरीके से कर देंगे, समय परिस्थिति के अनुसार चेंज होती रहेगी व्याख्या। ये इतिहास होता है। जैसे मान लिया 1857 फैक्ट है, हुआ, इसकी व्याख्या सब लोग बदल देंगे, नहीं बदला जाएगा। जैसे लोग होंगे वैसी व्याख्या 1857 की हो जाएगी और वैसे आपसे सवाल पूछे जाएंगे। जैसे ब्रिटेन में भी तो पढ़ाया जाता होगा, नहीं अभी बड़ा चेंज हो गया, कोई नए आ गए, उनके होने से इतिहास तो नहीं बदलेगा। नहीं, वहाँ ब्रिटेन में क्या पढ़ाया जाएगा 1857 को, वहाँ के हिस्ट्री के विद्यार्थी क्या पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे कि भारत में सैनिकों ने कुछ विद्रोह कर दिया था, रूल ऑफ लॉ की समस्या थी, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल इतना अच्छा था कि हमने तुरंत दबा दिया, यानी हम बहुत काबिल लोग हैं। और भारत का जो ये सैनिक विद्रोह कुछ हुआ था उसको हमने क्या किया, बहुत ही बुद्धिमानी से और बहुत ही प्रशासनिक निर्णय के साथ हमने उसको क्या किया। तो इससे उनको क्या मिलेगा, ब्रिटेन के लोगों को गौरव होगा कि हम कोई भी उपद्रव क्या कर सकते हैं। तो ब्रिटेन का इतिहास अलग पढ़ाया जाएगा। नहीं, भारत में लोग क्या पढ़ा देंगे उसी चीज़ को कि जी मेरा तो पहला फ्रीडम स्ट्रगल था ये। वो लोग क्या पढ़ा रहे हैं कि हम लोग बहुत काबिल लोग हैं जो 1857 को बहुत आसानी से हमने दबा दिया। कुछ नहीं था, केवल रूल ऑफ लॉ का प्रॉब्लम था। वो लोग पिछड़े थे, समझ नहीं पाए, हमने दबा दिया। यानी ब्रिटेन के लोग क्या हैं, प्रशासनिक रूप से सक्षम है। और भारत के लोग क्या पढ़ा देंगे उसमें कि मेरी तो आज़ादी की पहली लड़ाई थी। और पाकिस्तान में लोग क्या पढ़ा देंगे, पाकिस्तान में पढ़ाएंगे कि भाई 1857 में मुस्लिम लोगों ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। देखिए बहादुर शाह जफर को नेता माना गया था, हिंदुओं से ज़्यादा काम किसने किया, मुस्लिमों ने किया। तो पाकिस्तान में इतिहास 1857 कैसे पढ़ाया जाएगा कि योग्य नेतृत्व किसका था? नहीं, है तो वही घटना, लेकिन अब इतिहास बदल रहा है, बदल रहा है। सबको अपने को ग्लोरीफाई करना है, सबको नई पीढ़ी को एक नया रास्ता दिखाना है ना। और हिस्ट्री फ्रॉम बिलो कहाँ से आएगा कि नहीं जिसमें तो किसान मजदूर और देखिए जाट लोगों ने, किसान लोगों ने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए। ठीक है, ये जमींदारी अगर नहीं रहता, ये लोग नहीं रहते और जनता में केवल जनता से त्रस्त हो गई थी, ये जन विद्रोह था। और जन विद्रोह के कारण अंग्रेज क्या थे, परेशान ज़्यादा थे। अगर उनकी संचार सुविधा और काट दी जाती तो हो सकता है हम लोग क्या हो जाते। तो एक ही फैक्ट को अलग अलग क्या हो रहा है, व्याख्या हो रही है। ऐसी ही हर घटनाओं की व्याख्या होती है। ये इतिहास है, यानी इतिहास में ये वाला फैक्ट क्या होगा, वो पूरी तरह सत्य होगा, उसकी व्याख्या क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। लेकिन साहित्य में ये काल्पनिक होता है। जैसे होरी काल्पनिक है, ये सब क्या है, सारा गोदान में जितनी घटनाएं हैं वो सब क्या हैं, प्रेमचंद के दिमाग की उपज। हल्कू, कफन, ईदगाह, जितनी आपको लगेगा कि ईदगाह में हामिद था क्या, हामिद तो इमेजिनरी कैरेक्टर, लेकिन ये व्याख्या नहीं बदलती, ये चेंज नहीं होती, परिवर्तित नहीं होगी। ये अस्थाई होता है, ये शाश्वत होता है, ये युग सत्य को बताता है। इसमें चेंज आप नहीं कर सकते, इसलिए साहित्य पुराना नहीं होता, ये पुराना हो जाता है, ये आउटडेटेड हो जाता है। कोई कहे कि जी साहित्य आउटडेटेड हो गया, संभव ही नहीं है। गोदान आउटडेटेड हो ही नहीं सकता। हो सकता है अंधेर नगरी, हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि अंधेर नगरी में युग सत्य को बताया गया है। सत्ता का स्वभाव ऐसा ही होता है, कल भी ऐसा ही था, आगे भी ऐसा ही होगा, 2050 में भी ऐसा ही होगा। नहीं, इसलिए साहित्य नहीं बदलता,
और साहित्य जब नहीं बदलता तो सत्ता को डर किससे लगता है बताइए? इतिहास से नहीं लगता। इतिहास को तो चेंज कर देगा, इसको कैसे चेंज कर सकता है? इसलिए गोदान प्रश्नवाचक चिन्ह बना रहेगा, ईदगाह बना रहेगा। नहीं, ईदगाह का बच्चे क्या कहते हैं कि जी बड़े बड़े लड़के हैं, बड़ी बड़ी मूछें, क्या करेंगे इतना पढ़ करके। अब प्रेमचंद ने लिखा, आज भी ज्वलंत प्रश्न है, क्या करेंगे इतना पढ़ करके? क्या बदल सकते हैं? इतिहास होता तो बदल देते, लेकिन साहित्य में कोई बदलाव संभव नहीं है। साहित्य आउटडेटेड होता ही नहीं है। रामचरितमानस 1574 में लिखा गया, नहीं बदल सकते आप। क्यों नहीं? तुलसी ने उस समय के यथार्थ को लिखा है, और वो जो यथार्थ है वो बदलाव नहीं होता। जैसे आषाढ़ का एक दिन नाटक पढ़ेंगे तो होगा कि जी भावना में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, यथार्थ पर भी रहना चाहिए। अब ये तो युग सत्य है, ये हमेशा सत्य रहेगा, सार्वकालिक सत्य है। चंद्रगुप्त नाटक में भारत की सांस्कृतिक गरिमा हमेशा बना रहेगा, मानवीय मूल्य हमेशा बना रहेगा। गोदान में किसान जीवन की त्रासदी, किसान जीवन की समस्या उस समय भी थी, आगे भी रहेगी। यानी साहित्य और इतिहास में अंतर क्या होता है कि ये जो भाव है, ये जो रिजल्ट है, ये नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि ये अपने समय के, अपने युग के सत्य को बताता है, इसलिए इसमें चेंज। ये सब कल्पना का है। नहीं, कफन पढ़ेंगे तो घीसू माधव कल्पना के कैरेक्टर, आप उनका एड्रेस नहीं खोज सकते, लेकिन भूख में संस्कृति को खा जाने की क्षमता होती है। ये जो रिजल्ट दिया प्रेमचंद ने, वो तो हमेशा, आज भी भूखा व्यक्ति से आप कहिएगा कि वो मानवीय मूल्यों पर चले, 20 साल से जिसको भरपेट खाना नहीं मिला, तो प्रेमचंद का ये जो रिजल्ट है वो प्रासंगिक बना रहेगा। तो समझ गए इतिहास और साहित्य में क्या अंतर है? साहित्य की व्याख्या बदलती नहीं है, साहित्य में अपने समय का सत्य होता है, और इसीलिए मानवीय सत्य होता है, इसलिए ये नहीं बदलता। इमेजिनरी कैरेक्टर हो सकते हैं। अब जयशंकर प्रसाद ने क्या लिया है? इसी में कुछ इतिहास का भी कैरेक्टर ले लिया है, और कल्पना से कई सारे कैरेक्टर जोड़ लिए, और एक साहित्य लिख दिया, ये वाला लिख दिया। समझ में आ गई बात? अब यही आपसे बिहार पीसीएस में एक सवाल बन जाता है कि आखिर जयशंकर प्रसाद ने इतिहास और कल्पना को जो जोड़ दिया वो कैसा बना, वो कैसी सामग्री बनी, क्या उससे चंद्रगुप्त नाटक बेहतर हो गया? ये आपसे बिहार पीसीएस में सवाल पूछा जाता है। तो लिखिए सवाल क्या है, जो कई बार पूछा गया, और ये सवाल पूछा गया 41 में, 46 में और 47 में, 3 बार। 41, 46 और 47 ये सवाल पूछा गया। क्या लिखे सवाल, क्या पूछा गया? आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा? नहीं, क्वेश्चन बैंक है आपके पास? घर पे छोड़ दिया। लिखिए 47, 47 में, चंद्रगुप्त नाटक में इतिहास और कल्पना दोनों का संयोजन है, स्पष्ट करें। चंद्रगुप्त नाटक में इतिहास और कल्पना दोनों का संयोजन है, स्पष्ट करें। चंद्रगुप्त नाटक में इतिहास और कल्पना दोनों का संयोजन है, पूर्ण विराम, स्पष्ट करें। कितना आसान सवाल पूछा गया, देखिए 47। 46 में भी सेम सवाल रिपीटेड। 46 का सवाल लिखिए, चंद्रगुप्त नाटक में इतिहास और कल्पना के समन्वय का मूल्यांकन करें। चंद्रगुप्त नाटक में इतिहास और कल्पना के समन्वय का मूल्यांकन करें। इतिहास एवं कल्पना के समन्वय का मूल्यांकन करें। और 41 में देखिए सेम सवाल, चंद्रगुप्त में इतिहास और कल्पना पर लेख लिखें। चंद्रगुप्त नाटक में इतिहास और कल्पना पर लेख लिखें। इतिहास और कल्पना पर लेख लिखें, तीनों एक ही सवाल है। नहीं, यानी बिहार पीसीएस, लीजिए कौशल कुमार, तीनों एक ही सवाल है, यानी बिहार पीसीएस बिल्कुल आसान सवाल आपसे पूछ रहा है। तो इतिहास तो आप समझ गए इतिहास क्या होता है। इतिहास क्या है? ये तो सत्य रहेगा ही नहीं। मान लिया पानीपत की लड़ाई हुई तो हुई, उसमें आप क्या कर सकते हैं? व्याख्या तो बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं हम, या तो उसको, अब असहयोग आंदोलन हुआ तो हुआ, एक डेट है, एक फैक्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, लेकिन हम गांधी के चरित्र को व्याख्या से बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं कि नहीं?
असहयोग आंदोलन नहीं बदल सकते, लेकिन हम यहाँ गांधी को बदल सकते हैं, गांधी की व्याख्या बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। हो सकता है 10 साल के बाद जो अभी गांधी हो वैसे ना हो, एक ऐसा जनरेशन आएगा जो पढ़ेगा ही नहीं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही क्या करेगा, अपना रिजल्ट निकाल लेगा, और उस समय गांधी हो सकते हैं कि क्या हो जाए, सिक्के से भी आउट हो जाए। अभी सिक्के वाली बात बहुत चल रही है। यानी कहने का मतलब कि हम व्याख्या बदल सकते हैं, घटनाएं नहीं बदल सकते। ये इतिहास है। साहित्य में ये सारे काल्पनिक होंगे, लेकिन ये नहीं बदला जा सकता। इसको नहीं बदल, जैसे गांधी के जो विचार हैं, अहिंसा, वो नहीं बदला जा सकता। समझ में आ गई बात? यानी साहित्य जो होता है, जो दिखाता है, वो हमेशा युग सत्य को दिखाता है, सार्वकालिक सत्य को दिखाता है, और उसमें कोई हस्तक्षेप संभव नहीं। इसलिए साहित्य पुराना नहीं होता। इसलिए कोई आप जाइए खरीदने की गोदान, पुराना एडिशन 20 रुपये का मिल रहा है और नया 200 का मिल रहा है, तो आप कहेंगे पुराना वाला ही दे दो? नहीं, चूँकि 20 रुपये में मिल गई गोदान। और कहा जाए कि इतिहास की किताब एक पुराना एडिशन है, कहें कि ना उसको तो नहीं लेना है। इकोनॉमी की किताब पुराना एडिशन लेंगे आप? पॉलिटिकल साइंस का लेंगे? और कोई किताब पुराना एडिशन नहीं लेंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि साहित्य का पुराना एडिशन ही दे दो, कोई चेंज ही नहीं हो सकता गोदान में। 1936 में जो लिखा गया और 2050 में जो पढ़ाया जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि वो तो सार्वकालिक सत्य लिखा गया है, तो कभी पुराना ही नहीं होगा। रामचरितमानस युगों तक बना रहेगा अपने सत्य के साथ, क्योंकि रामचरितमानस कहता है कि धर्म और धर्म की लड़ाई में धर्म को जीतना चाहिए, असत्य और सत्य में सत्य को जीतना चाहिए। हमेशा बना रहेगा, सत्य को ही जीतना चाहिए। तो इसलिए रामचरितमानस कभी पुराना नहीं होगा। ठीक है।